जय मसीह की। सवाल आपके, जवाब हमारे बाइबल संवाद के इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम आपके रूबरू आए हैं जी। पहले तो बड़े दिन की हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे और फिर जनवरी में हमारे प्रिय पास्टर साहब पास्टर पीटर कुरुविला प्रभु में सो गए। इसकी वजह से हम लोग ये एपिसोड काफ़ी दिनों बाद कर पाए हैं। एक नया सवाल हमारे सामने जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पहले भी हमारे सामने आता था और जब हमारे पास्टर साहब प्रभु में सो गए तो ये वापस हमारे सामने आया कि मृत्यु के बाद, ब्रजेश जी, मृत्यु के बाद क्या होता है, एक मनुष्य कहाँ जाता है, इसके बारे में आज हमारे दर्शकों को बताइए। संसार के अंदर कुछ इस तरीके से माना जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ बताते हैं कि मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक इसी संसार में, उसी लोक में, उसी क्षेत्र में जहाँ पर वो इंसान रहा करता था वहाँ पर घूमती रहती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, कुछ हरियाली सी उगाई जाती है, कुछ दाना पानी रखा जाता है। तो ये सारी बातें इसलिए कि शायद उस आत्मा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मिले, और उसके बाद में फिर उस आत्मा की शांति के लिए कुछ पाठ कराए जाते हैं ताकि वो आत्मा जो है वो इस संसार को छोड़कर और शांति पाए और चली जाए। तो ये संसार का तरीका है। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में कुछ बातें बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे लूका की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक हिस्सा है जहाँ पर ये देखने को मिलता है। लूका की किताब उसके 16 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया था 19 वचन से आगे, एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर का। जहाँ पर वो जो धनवान मनुष्य था वो अच्छे कपड़े पहनता था, उसके पास खाने पीने को सब कुछ था, इस संसार का सारा लुत्फ उठाता था। और शायद धन जहाँ पर होता है वहाँ पर इंसान कई बार पाप भी करता है, तो वो यानी कि इस संसार के तरीके से एक अच्छा जीवन बिताता था। परंतु एक निर्धन लाजर भी था जो बीमारी की अवस्था में रहता था। इस धनी व्यक्ति की मेज से जो भी झूठन बचता था वो खाता था। और फिर एक समय आया जब दोनों मर गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको बताया। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो धनी व्यक्ति था वो तो मर के एक ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ पर दुख और पीड़ा है, और उसका नाम दिया गया है अधोलोक। और जो वो व्यक्ति था जो संसार में तो दुख उठा रहा था परंतु शायद अपने दुखों में ईश्वर को याद किया करता होगा, वो अब्राहम की गोद में जा बैठा। ईश्वर की गोद में जाकर नहीं बैठा, अब्राहम की गोद में जा बैठा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 22 वचन से, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसी ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके। यानी कि मरने के बाद में पापी मनुष्य या जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उसकी आत्मा एक ऐसे स्थान पर है, एक ऐसे हम कह सकते हैं कैद खाने में है, या ऐसे निर्जन स्थान में है जहां से वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकता जहां पर धर्मी लोगों की आत्माएं पहुंचाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर अब्राहम है, और मैं सोचता हूँ मूसा और याकूब और यूसुफ और बहुत सारे लोग भी, शायद इसहाक भी वहां पर होगा। तो वहां पर जहां पर अब्राहम है वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, परंतु ये स्वर्ग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में वो क्रूस पर लटके हुए थे और पापों की कीमत चुका रहे थे, उस समय एक डाकू उनके साथ में लटका हुआ था। मेरे ख्याल से लूका 23 में ये बात लिखी हुई है, जहां पर एक मन फिराने वाला कुकर्मी था। उन दोनों में से एक डाकू ने मन फिरा लिया था और वो कह रहा था कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो 43 वचन में यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यहाँ जो स्वर्ग लोक शब्द लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में वो हेवन नहीं लिखा है, वो लिखा है पैराडाइज। यानी पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहां पर धर्मी लोगों की, विश्वासी लोगों की आत्माएं विश्राम के लिए पहुंचती हैं। लेकिन इसके बाद में
एक ऐसा अंतिम न्याय का समय है जो प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 20 अध्याय के अंदर हमको देखने को मिलता है, जहां पर एक अंतिम न्याय है और उस अंतिम न्याय के बाद में फिर आत्माएं स्वर्ग या नरक में जाएंगी। उसका एक समय है। तो जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि जो हमसे पहले मसीह में सो गए, विश्वास करके सो गए, हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम जीवित रहे तो पहले वो जी उठेंगे और फिर हम उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 11 वचन से आगे लिखा है कि मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आग की झील जो है ये वो नरक का स्थान है। एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है और जहां आत्मा सदा काल के लिए एक दुख में और कष्ट में रहेगी, क्योंकि वो एक आग की झील है। वो नाश होने के लिए पहुंचा दी जाएगी। कौन? जो पाप में जीवन बिताते हैं, जो समझौते का जीवन बिताते हैं और जो परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं बनाते, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो यीशु जो पापों की क्षमा करने के लिए संसार में आया था, जिसने पापियों के पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। और बाइबल में लिखा है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाल दिए गए और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में मिला वो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ में स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो जो सवाल हमारे सामने उसका उत्तर संक्षेप में अगर बोले तो ये है कि मरने के बाद में आत्माएं अगर विश्वासी हैं, धर्मी हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा किए गए, धर्मी ठहराएगी, तो वो एक पैराडाइज में है, एक स्वर्गलोक में है, एक ऐसे विश्राम स्थान में है जो अंतिम न्याय के समय परमेश्वर के पास पहुंचाई जाएंगी और उसके बाद में वो सदा काल के लिए स्वर्गलोक में रहेंगी जहां परमेश्वर का निवास है। और अधर्मी या पापी व्यक्ति या जो परमेश्वर के प्रेम का तिरस्कार करता है उसकी आत्मा अधोलोक में या एक ऐसे स्थान में है जहां पर पीड़ा का समय है और उसके बाद में अंतिम न्याय के बाद में वो आत्माएं आग की झील में पहुंचा दी जाएंगी। ये बाइबल की सच्चाई है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, एक बार मरना और एक बार न्याय का होना नियुक्त है। ये जो जीवन मरण का चक्कर है, ये बात मैं कह सकता हूं कि कपोल कल्पित है और ये एक सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है वो बाइबल में लिखी हुई है और बाइबल क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है बल्कि परमेश्वर का वचन है जो मनुष्यों पर प्रकट किया गया, इसलिए इस सच्चाई के अनुसार जब हम विश्वास करते हैं तो हम जानते हैं कि हम विश्वासी जन परमेश्वर के साथ सदा काल के रहने के लिए पहुंचाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपका। ये प्रश्न का इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बनिए, परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़िए और अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाइए। ये वीडियो को आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे कोई भी आपके पास प्रश्न है जो हम उत्तर दे सकते हैं, उन प्रश्नों को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें ईमेल लिखिए atmiksandesh@gmail.com। जय मसीह की।